ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाल्म ओलंपिया सोसाइटी में डॉग्स फीडिंग कराने को लेकर झड़प देखने को मिला और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि गाली गलौज और कहासुनी पर उतर आई। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, पूरे देश में कुत्ते को लेकर, आवारा कुत्ते को लेकर बहस छिड़ी हुई है और अब जो ताजा मामला आया है ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पाल्म ओलंपिया सोसाइटी से आया है। क्या है पूरा मामला? जी मुस्कान, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें, लगातार लोग इसको लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं। लोग लगे हुए हैं कि आवारा कुत्तों को लेकर, जो आवारा कुत्ते बच्चों को, कभी बूढ़े को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे में इन चीजों को रोकथाम की जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सतर्क हो गया है, वो भी लगातार नजरें बना रहा है और उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि पब्लिक प्लेस में हमको डॉग फीडिंग नहीं करानी है। उसके बावजूद ये शख्स देखिए किस तरह से बाल्टी भरकर खाना लेकर आता है और उसको पब्लिक प्लेस में खाना खिलाने के लिए उतारू रहता है और झड़प भी करता है, विवाद भी करता है। बावजूद इसके कि एक रूल आ गया है, रेगुलेशन आ गया है पूरे देश में कि आप पब्लिक प्लेस पर कहीं भी आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही लोग जो है डॉग बाइट की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, डॉग अटैक की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये लोग समझने को तैयार नहीं होते कि आवारा कुत्तों को काटना कितना बड़ा खतरनाक है और जानलेवा है। बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। मुस्कान, हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में एक 15 साल के बच्ची की मौत हो जाती है। हमने देखा था कि मथुरा से एक छोटी बच्ची को कैसे आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया था। हमने देखा कई देश के राज्य से अलग अलग कोने से जो तस्वीरें सामने आती है वो बेहद डरा देने वाली होती है और झकझोर देने वाली होती है, क्योंकि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो नोच खा देते हैं, एकदम नोच डालते हैं। ऐसे में इस शख्स को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन आई है कि आवारा कुत्तों को आप पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खिला सकते। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये डॉग को खाना खिलाने के लिए कार में बाल्टी भरकर खाना लेकर आता है। एक शख्स इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये रुकता नहीं है, ये उतारू होता है उसको डॉग फीडिंग कराने के लिए और वो बहस करता है लगातार कि हम खाना खिलाएंगे, मैं अपने लिए खाना लाया हूं। जबकि सामने वाला शख्स कहता भी है कि आप ये अपने लिए खाना लाएंगे, हमें पता है। वो बहस करता है। समझना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो है डॉग लवर्स को भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि डॉग लवर्स तो इस बात को भली बातें समझते हैं कि उनको किस तरह से डॉग से प्रेम करना है, पशु से किस तरह से प्यार करना है। वो समझते हैं कि आवारा कुत्तों को हमें पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खिलाना है, आवारा कुत्तों से कैसे बचकर रहना है, वो समझते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो डॉग लवर्स को भी मुस्कान दुख पहुंचाते हैं। हाँ जी साक्षी, ये ताजा मामला जो आया है ये पाल्म ओलंपिया सोसाइटी से आया है, जहां की तस्वीरें जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए एक बार आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। खाना रख दो साइड में। क्या तुमसे कह रहा हूँ, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? तो मेरा खाना है, मेरी गाड़ी है, हमें नहीं पता है तुम कहाँ खाना ले जा रहे हो। हमें पता नहीं है क्या? हमें पता नहीं है, दिखता नहीं हमें, क्या दिखता नहीं हमें। सुबह का खाना फीडिंग कराई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी। डॉग फीडिंग खाना तुम करते नहीं हो डेली? सुबह करते हो या नहीं करते हो? क्यों करते हो जब अलाउड नहीं है तो? सोसाइटी है, जब सोसाइटी में फीडिंग करनी अलाउड नहीं है, लेके क्यों जाते हो ओपन में? और लेके भी जाते हो तो करते क्यों? अगर तुम्हारे घर का खाना, इतना खाना तुम खुद खाओगे? समझ नहीं आ रहा। ये सारी सोसाइटी के कुत्तों को खिलाता हूँ। तो सुना आपने कि किस तरह दोनों में आपस में बहस चल रही है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस में डॉग फीडिंग कराने को लेकर। आपको बता दें सोसाइटीज वगैरह में काफी ज्यादा ये सख्ती से मना कर दिया गया है कि आप सोसाइटी के अंदर या किसी भी पब्लिक प्लेस में जो है आप डॉग फीडिंग नहीं करा सकते। साक्षी, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर आप कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए बाकायदा फीडिंग पॉइंट्स बनाई गई है, वहीं पर खाना खिलाया जाएगा। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए, लेकिन जो डॉग्स लवर्स थे वो सड़कों पर उतर आए थे, कैंडल्स लेकर मार्च करने लग गए थे और कुत्तों के लिए आवाज उठाने लग गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना बैलेंस फैसला सुनाते हुए ये कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी कराई जाएगी और वापस उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो आक्रामक कुत्ते रहेंगे सिर्फ उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। साक्षी, ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, इससे पहले भी जब सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आपको
खाना खिलाना है तो आप अपने घर में ले जाकर खिलाएं, आप रास्ते पर कहीं पे भी चलते फिरते आप खाना नहीं खिला सकते। उसके बावजूद जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो लोग क्यों हैं, लोग समझना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी, जैसे कि आपने जिक्र किया था, हमने वो तस्वीरें देखी है कि कैसे आवारा कुत्ते जो है अपना शिकार हर किसी को बना ले रहे हैं, उसके बाद भी लोग समझने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? साक्षी जी मुस्कान, ये लोगों को समझना होगा, एक सिस्टम है, एक रूल है, रेगुलेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, वो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो आप अच्छे से जा सकें, अपने बच्चों के साथ अच्छे से घूम सकें, आपको किसी भी चीज का डर ना रहे। आप समझते हैं, आपको समझना चाहिए इस चीज को कि अगर आप बाहर कहीं पब्लिक प्लेस पर निकल रहे हैं, पार्क पर घूम रहे हैं, बाजार पर जा रहे हैं, तो आप सुरक्षित रहें। मुस्कान, हमने वो केस भी देखा था जब एक उत्तराखंड का पुलिसकर्मी मार्केट में जाता है तो उसे आवारा कुत्ता काट लेता है और उसकी रेबिस के कारण मौत हो जाती है। इतने सारे केस आप लोगों के सामने आ रहे हैं तो आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कब जगेंगे? आपको ये समझना होगा, आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन और सिस्टम को मानना बहुत जरूरी होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका जीवन असुरक्षित हो जाएगा, आपके बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे। जी मुस्कान, आप समझ सकते हैं ये पाम ओलंपिया सोसाइटी का मामला है जहां पे कई लोग रहते होंगे, जिनके छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो लोग बाहर निकलते होंगे, वहां पे इन लोगों की वजह से आवारा कुत्तों की आतंक बढ़ जाएगा अगर ऐसे लोग वहां पे डॉग फीडिंग कराते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि आवारा कुत्ते कितने घातक होते हैं, आपके जीवन के लिए भी, आपका जीवन असुरक्षित रहता है इन लोगों के बीच में। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप फीडिंग कराना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कुत्तों का ध्यान रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक अच्छा सा पॉइंट बनाएं, वहां पे जाकर आप डॉग फीडिंग कराएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आपको ये मानना चाहिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। जी साक्षी, ये जो अभी मामला सामने आया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कुत्तों को खाना खिलाने की वजह से सोसाइटी के बाहर और पब्लिक प्लेस में कुत्ते को खाना खिलाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला, तो लोगों को समझना होगा ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती जताई है कि आप पब्लिक प्लेस में फीड नहीं करवा सकते, क्योंकि आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पर पल पल की अपडेट जानने के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।